हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB के बारे में, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा अभी कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। और ये पोस्ट कौन कौन सी होने वाली है, आप इसके लिए कब तक अप्लाई कर सकते हो, ये सारी डिटेल मैं आपसे इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात है कि आपको टीचिंग पोस्ट भी देखने को मिलेगी जो PGT लेवल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उससे पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की डिटेल सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कब से शुरू हो रहा है। तो कल यानी कि 4 तारीख को ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि 8 जुलाई से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो और 7 अगस्त जो है ये लास्ट डेट होने वाली है। अब यहाँ पर हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगेन ये गवर्नमेंट जॉब है और पोस्ट की बात करेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके अंदर टोटल वैकेंसीज जो है 37 है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करेंगे, 8 पोस्ट निकाली गई है। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक मेल कैंडिडेट के लिए है, 4 पोस्ट है। सेम फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट है। PGT इंग्लिश मेल के लिए 64 पोस्ट है। PGT इंग्लिश फीमेल के लिए 29 पोस्ट है। संस्कृत मेल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट 6 देखने को मिलेगी। और संस्कृत PGT संस्कृत फीमेल के लिए 19 पोस्ट है। हॉर्टिकल्चर मेल में 1 पोस्ट निकाली गई है। एग्रीकल्चर मेल में 5 पोस्ट है। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 26 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, CTS, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, इन सभी के लिए यहाँ पे 120 पोस्ट निकाली गई हैं। इधर आपको कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन देखने को मिलेगा कि आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कितनी है, आप अगर जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपके पास 51 पोस्ट है। ये आपको कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर, अगेन फर्दर जो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी वो 70 है। एंड यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात करें तो आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष रहेगा। इसके अंदर 19 पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे बॉर्डर की देखने को मिलेगी जो कि दिल्ली के जेल के अंदर पोस्ट है। और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1676 पोस्ट निकाली गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करेंगे, 30 पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। और टोटल कुल मिलाकर DSSB के द्वारा 2119 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन भी देख सकते हैं। अब सवाल आता है मैम कैसे अप्लाई करना होगा इनके लिए। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी और मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन वेबसाइट का नाम क्या है? तो ऑनलाइन वेबसाइट आपकी होने वाली है DSSBonline.nic.in। यहाँ पर जाकर आप यहाँ पे डेट क्या रहेगी आपकी अप्लाई करने की, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7th 8th जो है ये लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ तक इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है वो जुलाई में शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 8 जुलाई से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज। देखो कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको एक एक कैटेगरी का यहाँ पे अगर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता आपकी क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो बोला गया है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने मैट्रिक किया होना चाहिए और आपके पास साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर का आपने कोर्स किया हो। और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, डिजायरेबल और एसेंशियल दोनों ही क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। पे स्केल की बात करेंगे तो वो आपका लेवल 6 ग्रुप बी के अकॉर्डिंग होगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो जो भी कैंडिडेट मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका एज 18 से 27 साल होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाता है। बट अगर मैं एक एक करके सारी पोस्ट आपको समझाने लगूंगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एवरीथिंग तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको फटाफट से क्विकली बता देती हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या एज रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी दिखाते हुए जाऊंगी। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट मांगा गया है, प्लस आप एक ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होने चाहिए
और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा जो एज रहेगी वो 18 से 32 साल रहेगी। रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे स्केल आपको लेवल 5 ग्रुप सी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक मेल की बात करेंगे। अगेन नंबर ऑफ पोस्ट की बात हमने ऊपर ही कर ली थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला गया अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे वो सिविल की है, मैकेनिकल की है या फिर आपने आर्किटेक्चर किया है और आपके पास 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और फर्दर गाइडलाइंस है, तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। पे स्केल आपका लेवल 8 ग्रुप बी के अकॉर्डिंग होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम आपको जो है क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। जहां पर सेम क्राइटेरिया है मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। पीजीटी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अगेन एसेंशियल में बोला गया अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है इंग्लिश में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और आपकी 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपने बीएड भी किया होना चाहिए और इसके अलावा ये भी फर्दर आपको अगर आप इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे और दिया हुआ है अगर आपने कई बार कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं यानी कि बीए और बीएड साथ में करते हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं फर्दर। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए भी सेम रहेगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पीजीटी संस्कृत मेल एंड फीमेल दोनों की बात कर लेते हैं। बोला गया है कि अगर आपने मास्टर डिग्री की है फ्रॉम इन संस्कृत, ठीक है, और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस बीएड, और अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो है पीजीटी हॉर्टिकल्चर, बट मेल कैंडिडेट के लिए है ये सिर्फ पोस्ट। और यहाँ पे मांगा गया है कि अगर आपने मास्टर डिग्री की है हॉर्टिकल्चर में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस बीएड है या इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और पे स्केल आपका लेवल 8 ग्रुप बी के अकॉर्डिंग रहेगा। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल की बात कर लेते हैं। अगेन मास्टर डिग्री मांगी है एग्रीकल्चर के अंदर, 50% मार्क्स हैं, बीएड मांगी गई है और इंटीग्रेटेड कोर्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे। डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात कर लेते हैं। बोला है अगर आपके पास बैचलर डिग्री है डोमेस्टिक साइंस के अंदर या होम साइंस के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए इन डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट कई केसेस में आपको डिजायरेबल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज जब भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे डिजायरेबल और एसेंशियल दोनों ही देख लेना। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि कैंडिडेट के पास सेकेंडरी लेवल पे हिंदी होना चाहिए एज इन सब्जेक्ट और वो उसने पास किया होना चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। पे स्केल लेवल 7 ग्रुप बी के अकॉर्डिंग रहेगा। फर्दर यहाँ पे बात कर लेते हैं असिस्टेंट की, जो कि ऑपरेशन थिएटर सीटीएस न्यूरो सर्जरी में यहाँ पे काम करने वाले हैं और डिपार्टमेंट रहेगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैट्रिकुलेशन अगर आपने किया है विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। प्लस ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स आपने किया होना चाहिए और पे लेवल 2 ग्रुप सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पे स्केल रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी यहाँ पे, जिसके अंदर आपको ये जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा और इसका पे स्केल रहेगा लेवल 4 ग्रुप सी के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। एज क्राइटेरिया आप प्लीज चेक करते हुए जाना। पे स्केल के नीचे आपको एज क्राइटेरिया मिल जाएगा और यस रिलैक्सेशन दिया जाता है अगर आप कैटेगरी होल्डर हैं लाइक SC ST हैं, ओबीसी हैं, PWBD से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉर्डर की पोस्ट के लिए बात करते हैं जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। डिपार्टमेंट आपका दिल्ली के प्रेजेंस होने वाले हैं और यहाँ पे बोला है कि 10+2 अगर आपने किया हुआ है यानी कि आप सीनियर सेकेंडरी पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट है जो मांगी गई है, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट इतना होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और अगर हम बात करें कि मैम इसका पे स्केल कितना रहेगा तो पे स्केल लेवल 3 ग्रुप सी के अकॉर्डिंग होने वाला है। एज लिमिट 18 से 27 है। इसके अंदर आपको 1600 पोस्ट देखने को मिलने वाली है। नाउ अगेन लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट भी है जिसके अंदर आपसे साइंस की डिग्री मांगी गई है विद केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस इन केमिकल लेबोरेटरी, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं फर्दर। यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करेंगे जिसमें पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, एक ही पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए जो डिजायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है इन केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन
देखो जिस केसेस में और लिखा है इट मीन कि आपको इनमें से कोई एक क्राइटेरिया मैच करना है, ठीक है, या तो आप ए पूरा करेंगे या फिर बी करेंगे, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं फर्दर, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी होने वाली है माइक्रो बायोलॉजी के अंदर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, और क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एज आपकी कब तक कैलकुलेट की जाएगी। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एज दिया गया है, आपको डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आपकी एज कब तक कैलकुलेट की जाएगी, तो 07/08/2025 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन ही करना होगा, और DSSB की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर आपको ये अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी, 100 रुपीज आपको देने होंगे एज एन एप्लीकेशन फी। और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में दिया गया है। तो कुछ पोस्ट के लिए आपको Tier 1 एग्जाम देना है, जिसका सिलेबस ये होने वाला है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक बार आप ये देख लीजिएगा। ये PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना। GS बाय शीतल जांगिद, GS बाय शीतल जांगिद, यहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आप सारी डिटेल्स जो है ये चेक कर सकते हैं। और अगर आपको समझना है मैम कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। बट अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो आप टीचिंग की कैटेगरी में जाकर आप हमारे साथ टीचिंग महापैक के अंदर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल DSSB नॉन टीचिंग, टीचिंग, BPSC, UP टेट, NBS, हर एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम प्राइजेस की बात करें, अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं, अभी आपको 12 महीने के लिए 4374 में ये कोर्स मिलेगा। बट आपके पास ये एक कोड है, और कोड होने वाला है Y989। तो जैसे आप कोड लगाएंगे Y989, अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और कम हो जाएंगे, और आप मात्र 4024 में टीचिंग एग्जाम का महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको जो है सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड, लाइव, आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं, और पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीके की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।